ये जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मेरा दावा है कि इसको सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके सर से बहुत भारी बोझ उतर गया है। आप आनंद की अनुभूति करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत थे। संत गए एक राजा के पास, एक ऐसे राजा के पास जो राजा विश्वास नहीं करता था ईश्वर में, नास्तिक था, किसी को दान नहीं देता था, किसी की मदद नहीं करता था। किस्मत ने, भाग्य ने और पुराने कर्मों ने उसे राजा बनाया था। तो संत पहुंचे उस राजा के पास और राजा से जाकर के बोले, राजा मुझे कुछ दान दो। राजा अपने रथ पर बैठने ही वाला था। महल के बाहर रथ खड़ा था। तो राजा ने कहा कि जाओ तुम, मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे कोई दान नहीं देना। संत ने फिर कहा कि राजा कुछ तो दान दो, तुम राजा हो, कुछ तो दान करो। तो राजा ने गुस्सा किया कि मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं कोई दान वान नहीं करता, मेरे रास्ते में मत आओ, जाओ, मेरे पास कुछ भी फालतू नहीं है। तो इतने में संत ने देखा कि राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि सारी चीजें तुम्हारे लिए कीमती हैं, इसलिए तुम नहीं देना चाहते। तो ये घोड़े की लीद जो है, ये तो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी ना, तो यही दे दो। तो राजा ने सोचा कि अजीब पागल संत है, इसको नहीं दूंगा तो यहां से जाएगा नहीं। तो राजा ने गुस्से में वो लीद उठाई और संत को दे दी और कहा कि लो, जाओ अब यहां से। संत ने कहा कि भला हो तुम्हारा, तुम्हें कई गुना मिले। और संत मुस्कुरा कर ये कहकर चल दिए। राजा की समझ में ये बात नहीं आई कि संत ने क्या कहा, क्या कई गुना मिले। संत चले गए, राजा शिकार पर चला गया। जब वापस लौटा तो उसके महल के आसपास से उसे बदबू आ रही थी। अपने महल में गया, जाकर के जब अपनी खिड़की में आया तो सामने देखता है, जहां दूर दूर तक उसका बगीचा था, वहां पर लीद का ढेर लगा हुआ था, घोड़े की लीद का ढेर। राजा की समझ में बात आ नहीं रही थी। राजा ने देखा कि अगले दिन वो लीद का ढेर पहाड़ में परिवर्तित हो गया, लगातार बढ़ता जा रहा है। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा उसे साफ करवाने के लिए, लेकिन जितना वो साफ करते उतना बढ़ता चला जाता। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राजा बड़ा विचलित हुआ, दुखी हुआ। राजा को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, जा तेरा भला हो, कई गुना बढ़े। राजा विचलित हो गया। राजा ने सोचा कि ये मुझसे क्या पाप हो गया। वो संत कोई साधारण नहीं थे, उसने जो कहा वो हो गया है। यहां लीद का पहाड़ बन गया है, ये कई गुना हो गया है। राजा अपने महल से निकला और राजा ढूंढने गया उस संत को। खोजते 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 जंगल में वो संत मिले। संत के पास गया, संत के पास जाकर के उनके चरणों में गिर गया। बोला, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं सोचा आप कोई साधारण व्यक्ति हैं, पर आप बहुत असाधारण हैं। मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। संत ने कहा, क्या हो गया राजा, क्यों परेशान हो? राजा ने कहा कि आपने मुझे कहा था तेरा भला हो, ये कई गुना बढ़े। राजा ने सारा वृतांत संत को सुनाया कि उसके साथ हुआ क्या। संत मुस्कुराए। संत ने कहा, मैं तो तुमसे दान मांग रहा था, तुम धन देते तो धन कई गुना बढ़ता, तुमने जो दिया वही तो कई गुना बढ़ा, इसमें दुख की क्या बात है? मैं तो संत हूं, मेरा तो काम है आशीर्वाद देना, मेरा तो काम है वरदान देना। तूने जो मुझे दिया मैंने उसे कई गुना कर दिया। राजा ने फिर माफी मांगी कि मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें महाराज। संत ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, ये तो तेरे कर्मों का फल है,
जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तो तेरे कर्मों का फल है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा। ये लीद का जो पहाड़ है ये तुझे भोगना पड़ेगा। राजा घबरा गया। राजा ने कहा कि नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। आपने ही ये वरदान दिया है जो मेरे लिए श्राप बन गया। आप ही इससे मुझे मुक्त कर सकते हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। तो संत ने कहा कि ठीक है, जो मैं बताऊंगा तुम करोगे? राजा ने कहा कि हां, मैं अवश्य करूंगा। तो संत ने कहा कि ठीक है, मुझसे कोई प्रश्न मत करना। अपनी प्रजा के अंदर ये बात फैलवा दो कि तुमसे बेकार राजा कभी हुआ ही नहीं। लोग जितनी ज्यादा तुम्हारी बुराई करेंगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम जाओ, प्रजा तुम्हारी बुराई करेगी तो तुम्हें अपने आप परिणाम दिखाई देंगे। राजा चला गया। राजा ने जाकर के अपने सैनिकों को, अपने महामंत्री को, सबको कुछ इस तरह से बात कही कि कुछ भी करो, पूरी प्रजा में मेरी बुराई होनी चाहिए। और राजा की बुराई चारों तरफ होने लगी। लोग राजा की बुराई करने लगे, लोग राजा के बारे में बुरा कहने लगे। बात आग की तरह फैलती जा रही थी। चारों तरफ राजा की बुराई हो रही थी, राजा का विद्रोह हो रहा था, सब बुराई कर रहे थे। और जैसे जैसे बुराई हो रही थी, राजा ने अपनी खिड़की में आके देखा, वो बगीचे में बना पहाड़ बिल्कुल साफ हो चुका था। अब वहां से कोई बदबू नहीं आ रही थी। राजा वापस उस संत के पास गया, संत के चरणों में गिर गया, जाकर बोला, महाराज ये बताइए कैसे संभव हो पाया? ये तो असंभव था। लोग मेरी बुराई करने लगे और वो लीद का पहाड़ खत्म हो गया, ये कैसे हुआ? तो संत ने जो बात कही उसे आप भी ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में इसे अपना लीजिए। उन संत ने कहा कि जब भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रारब्ध काट रहे होते हैं। वो हिस्सेदार बन जाते हैं तुम्हारे उस कर्म में और तुम्हारे बुरे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे जैसे लोगों ने तुम्हारी बुराई की वैसे वैसे तुम अपने प्रारब्ध से मुक्त होते चले गए। जो कर्म तुम्हारा था वो सबने बांट लिया और तुम्हारे प्रारब्ध खत्म हो गए। अब तुम आराम से जा करके अपना राज्य चलाओ और अपनी नीयत को सही रखो। जीवन में हर जगह सब कुछ मंगल होगा। राजा ने संत के चरण पकड़े और कहा कि आज के बाद कभी भी कोई गलती नहीं होगी महाराज। मैं एक विश्वसनीय राजा बनूंगा। यही प्रजा प्रशंसा करेगी और यही प्रजा कहेगी कि ऐसा राजा कभी देखा नहीं। संत से आशीर्वाद लेकर के राजा चला गया। दोस्तों, जब भी कोई हमारी बुराई करता है, जब भी कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है, तो कभी भी आप उसके बारे में बुरा ना बोलें, बल्कि मन ही मन उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपके बुरे कर्मों के प्रारब्ध काट रहा है। कभी भी उससे निराश ना हो। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उस पर अपनी दया दृष्टि रखें, उसका धन्यवाद करें। कभी इस बात से परेशान ना हो कि कोई आपकी पीछे से बुराई करता है, कोई सामने बुराई करता है, कोई कहीं बुराई करता है। करने दो बुराई, कभी इस बात से परेशान ना हो। मन ही मन उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपके जीवन को सुखी बना रहे हैं, आपके प्रारब्ध काट रहे हैं, आपके कर्मों का फल वो खुद भुगत रहे हैं। सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए आज के बाद कभी घबराना मत, परेशान मत होना। एकमात्र ईश्वर पर विश्वास रखो, जीवन सरल और सहज हो जाता है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी दूर नहीं होती है। जैसे ही आप सरल हो जाओगे, आप लगातार मुस्कुराने लगोगे, खुश हो जाओगे। जितने भी नादान लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप उनको देख करके भी मुस्कुराओगे। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।